नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर पर्व तो खुशी का था, लेकिन राजनीतिक घमासान मच गया है। योगी सरकार ने पहले तो मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश दिए थे कि कांवड़ रूट पे सभी दुकानदार अपने नाम और पहचान अपनी दुकानों पर लगाओगे, चाहे वो ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे रेडी और ठेले वाले लोग हों। अब योगी सरकार ने ही ये ऐलान कर दिया है, ये नियम बना दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे यूपी में जो रूट हैं उन पे सभी दुकानदार अपनी दुकानों पे अपनी नेम प्लेट लगाओगे, अपनी पहचान उजागर करेंगे। देशवाल खाप के चौधरी रणवीर सिंह जी के राजेंद्र सिंह जी के बेटे रणवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं। तो चौधरी साहब, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? ये राजनीतिक है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे वो तो अपने राजनीतिक हिसाब से कहेंगे, लेकिन हमारा मानना तो ये है कि पहले भी भाईचारा था और आज भी भाईचारा कायम रहे। ऐसा नहीं कि सब लोग खराब हैं, सब खराब नहीं होते किसी भी समुदाय में, और हर समुदाय में खराब भी हैं। ऐसा नहीं एक बार जो है चलो इसमें किसी का नाम लेकर हम टारगेट बनावें, वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तो एक जोड़ना है लोगों को। उसमें कोई हो, समाज का नाम ना लेकर हमें समाज को इकट्ठा लेकर चलना है और भाईचारे के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, उन्होंने नेम प्लेट लगा दी, वो अलग बात है। भाई किसी का जी कर रहा वो जहाँ चाह वहाँ अपना भोजन जैसा भी उन्हें उचित लगे वे कर सकें। पहले भी था, हमारे समय में तो बहुत कम कावड़ थी। उस समय तो गिने चुने लोग थे, चले जाते, और ये ढाबे वगैरह भी नहीं थे हमारे समय में। हमारे समय में घर से अपना मिठा कट्टा बना कर ले जा करते और उसी पे लोग जो है अपना समय निकालते थे। तो यात्रा ये जितने भी शिविर हैं हमारे टाइम में ये नहीं लगे। हम भी बहुत काफ़ी समय लगभग 83-84 के दशक में देखा, ऐसी कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। लेकिन अब इसका चलन ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा, हर चीज़ का चलन ज़्यादा हो गया, क्योंकि पब्लिक भी बढ़ गई, तो पब्लिक के बढ़ने से चलन भी ज़्यादा होगा। तो बहुत अच्छी बात है। खैर, जो सरकार कर रही है वो सरकार अपने हिसाब से ठीक कर रही, और जो विपक्ष कह रहा है भाई वो भी ठीक कह रहा। उसमें हमें लेना देना कुछ नहीं है दोनों के। उसमें हम तो जोड़ के चलने वाली बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे। चलो, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी तो चलो राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से बातें कही जा रही है, लेकिन एक खाप चौधरी के तौर पे, एक सामाजिक नेतृत्व करने वाले शख्स के तौर पे आप इस फैसले को सही मानते हैं या गलत? नहीं, सही गलत तो जो है वही देख सकें। सही गलत तो जो है राजनीतिक लोग देखेंगे। हाँ, राजनीतिक लोग देखेंगे। सही गलत तो जो है खैर हम तो ये कहें कि कावड़ में जितने भी लोग हमारे भाई जा रहे हैं हम उनकी सेवा करें, बस यही हमारा जो है परम कर्तव्य है। और सभी को इसके लिए धन्यवाद है, सब सेवा में कार्य करें। चलो, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद है, समाज की जिम्मेदारी है तो चर्चा कर ली जा। ब्लॉक प्रमुख है जानसठ, तो नरेंद्र जी क्या मानते हैं आप इस फैसले को लेकर, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही है। नाम ढाबे में गणपति और चला रहा मुल्ला, तो वह मीट में वो मुर्गे का तरीके थी दाल बढ़िया बनाने के लिए, तो खंडित हो जाए मामला उसका कवर वाले का। अगर नाम उसका लिखेगा पहले तो वहाँ खाने का नहीं, वो चाहे कितनी भूख लग रही है उसे, तो शुद्ध रहने के लिए उसकी आत्मा शुद्ध रहे, विचार शुद्ध रहे, खाना शुद्ध रहे, तो नाम प्लेट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनमें क्या फर्क पड़ रहा भाई? बंद कर रहे, ढाबा बंद नहीं करवा रहे, अपना नाम रखो, ये लेने लेगा। ये साल मुर्गा खाना, मुर्गा खवा जाकर का बढ़िया भी उसका, अजय नहीं खाना नहीं खाओगा, पर नाम लिखो अपना, सामने होना चाहिए नाम होना चाहिए। तो ये नाम क्या कहना चाहोगे? अंधेरे में ना रहे कोई भी, बस अंधेरे में कोई ना रहे भाई, जिसे खाना खाओ वो स्वेच्छा है उसके आदमी की, इसमें क्या बात हो गई? हाँ, पता लगना चाहिए कौन है वो। तो भाई मान लिया कोई खाने वाला तो वो भी खाओगा, वो तो खावेगा, वो तो ये है बात, तो ये गलत नहीं है। क्या कहना चाहते? परसों एक मंगलोर में कार्य हुआ ऐसा, एक होटल पे कावड़ियों ने आकर के कहा हमें बगैर लहसुन का, बगैर प्याज का भोजन बना दो, वो हम खाएंगे। उन्होंने कहा जी बैठ जाओ, बनेगा। लेकिन 15-20 मिनट बाद उन्होंने वही भोजन परोस दिया, वहाँ फिर झगड़ा हुआ। तो इस कारण से ये सही भी है एक किस्म से, ये गलत भी नहीं है। अगर भाई पहले इसका खोल दिया जाए तो ये झगड़े से जान बचेगी, झगड़ा ना हो, कोई फिसाद ना हो, आराम से यात्रा संपन्न हो जाए। इससे अच्छा क्या है? क्या कहना चाह रहे? ये आस्था का मुद्दा है, हर किसी के आस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर मान लिया
ये सरकार भी कह रही है और ये आम जनता का भी मामला है। चोरी छुपे क्यों है? नाम लिख दो ना, हमारा नाम समीम है, हमारा नाम जवाहर है, तो वहाँ लिख दो। जिसे खाना वो खाएगा, जिसे नहीं खाना अगले पका लेगा। सरकार बंद करने के लिए आदेश नहीं कर रही, बंद करने के लिए तो कोई आदेश नहीं, अपना नाम बता वहाँ लिख दो, तो जिसकी इच्छा होगी वो खाओगा, नहीं तो नहीं खाने का। तो ये एक आस्था का मुद्दा है, उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचा जाए। ये मामला बिल्कुल सही है, अपने नेम प्लेट लगानी चाहिए। तो मामला तो एक तरह से सामाजिक था, धार्मिक यात्रा को लेकर था, लेकिन अब तो बड़ी राजनीति इस पर हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई किसी का नाम पप्पू है, मुन्ना है, गुड्डू है, तो वो वहाँ क्या होगा? जी इसके लिए जो है ऐसा है कि मान लो किसी की मन नहीं चाहता किसी भोजन के लिए, धोखे से ना हो जाए। जानबूझ के तो कोई कुछ भी कर ले, लेकिन पहचान करने का मतलब यह है कि धोखे से कोई किसी का धर्म खराब ना हो जाए, किसी की अंतरात्मा को ठेस ना पहुंचाए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर ये सही है, जिसको खाना खाए धोखा ना हो जाए, बस इसके लिए ये आदेश बिल्कुल क्लियर है कि धोखा ना हो। उनका मतलब धोखे से है, ना किसी बंद करने से है, ना कुछ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, इस तरह के फैसले सही है, गलत है, क्या कहना चाहोगे? सही है जी, सरकार का जो फैसला है वो सही है। एक हिंदू है, वो नई मोमडन के यहाँ से लेना पसंद करता है, उसे पता तो जब ही चलेगा जब उस पर नाम लिखा हुआ होगा कि ये मोमडन की दुकान है। वो अपने अगली पर जाएगा हिंदू वाली पर। तो ये अभी तो देखो, पप्पू के आगे क्लियर कर दे, पप्पू के आगे क्लियर कर दे, पप्पू सिंह लिख दे, पप्पी अहमद लिख दे, क्लियर करे उसको कि मैं कौन हूँ। आपकी मर्जी है, खाए ना खाए, लेकिन अंदर अंदर खाने किसी को धोखे से ईमान खराब ना हो, किसी का धोखा ना लगे। जब मेरा मन नहीं करता है और धोखे से मैं कर गया तो धोखा ना हो, इसलिए क्लियर हो जाए नेम प्लेट से। बस यही सरकार की मंशा है और यही खाने वाले की मंशा है कि हमारा जो है, जो हमारी मन है उसको ठेस ना पहुँचे, अंतरात्मा को नुकसान ना पहुँचे। जो हम धर्म यात्रा पे निकले हैं उसमें कोई बाधा व्यवधान ना पड़ जाए, चाहे धोखे से ही हो। नहीं ताऊ जी, आप कह रहे हैं कि भाई मान लो कोई नहीं खरीदना चाहता दूसरे तबके से, ये तो आप मान लो फिलहाल कावड़ यात्रा का मसला है, और चलो उसमें एक तरह से हम चीज़ें जाए वाजिब भी मान लें, लेकिन अगर ये खाई लंबी खिंचन लगा, ये चीज़ परमानेंट मान लगा चलने वाली नहीं है, लंबी खाई नहीं चल पाएगी इस तरह की। ये तो केवल कावड़ यात्रा तक ही सीमित रहेगी। ऐसा तो है नहीं भाई किसी तबके के लिए आप एक तबके का काम दूसरे तबके के बिना चल जाएगा। उनके बिना काम ही नहीं चल सकता, उसके बिना काम नहीं चलने का। ये तो एक दूसरे के पूरक है। इसमें सर ऐसा है कि ये तो एक जो कावड़ यात्रा चल रही है ना, इसमें धार्मिक रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जा रहे हैं। धार्मिक न तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं तो कभी कावड़ नहीं लेके गया, आप समझ रहे ना। जो यह अवसर है, इस अवसर पे केवल सावधानी के लिए है ये, अन्यथा आगे के लिए कुछ नहीं है। आगे आपका मन है, आप कुछ भी करो, किसी भी दुकान पे जाओ, कुछ भी जाओ, कोई भेदभाव नहीं है, केवल इसी समय के लिए है केवल। कल अगर मान लो राजनीति के चलते इस चीज़ को परमानेंट करने की कोशिश करी जाए तो समाज स्वीकार नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करने का। समाज भी नहीं मेरा तो रहन सहन ही उन मुसलमानों में है, मेरी दुकान भी उसी में ही है, बचपन से वहीं रहता हूँ और बहुत लाइक करता हूँ उनको। उनका व्यवहार, सबका व्यवहार खराब नहीं होता था। सब हिंदुओं का व्यवहार बढ़िया नहीं है, सब मुसलमानों का व्यवहार बढ़िया नहीं है, सब बढ़िया नहीं है, सब खराब नहीं है। हर समाज में, हर घर में, हर तरह का आदमी है सर। तो क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? किसके बारे में भाई? ये जो चल रहा है अभी कि भाई मान लो खाने पीने की दुकानों पे कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, अपना नाम लिखो, अपनी पहचान बताओ, कारीगर तक के भी नाम या कर्मचारियों के नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कावड़ पे नहीं, ये हमेशा ही होना चाहिए ऐसा। भाई क्या दिक्कत है? अगर हमारी दुकान है, मान लिया भोजबीर के नाम से है तो भोजबीर के नाम से ही रहे, हमें क्या दिक्कत है? या अब्दुल सत्तार के नाम से है तो उसके नाम से ही रहे, हमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं परमानेंट हो जाए? हम तो परमानेंट चाहते हैं जी, ऐसा ही हो जाए। इसमें कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। जो इस बात में राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें तो राजनीति करने से और कुछ दूसरा काम है ही नहीं। परमानेंट हो जाए, समाज में खाई नहीं खुदेगी। धन्यवाद अमरीश जी। इसमें है क्या, ये मुद्दा बहुत ही लेट उठाया गया है, क्योंकि वही आदमी अपनी पहचान छुपाता है जिसे गलत करना होता है, मेरा अपना मानना है। और यही अक्सर यहाँ हो भी रहा है। उन्हीं लोगों को आपत्ति हुई है जिन्हें गलत करना था, अपनी पहचान छुपानी थी। गलत करने के लिए ही ये बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि नामकरण तो इनका होना ही चाहिए।
जिसका जो नाम, बल्कि अगले चरण में ये भी होना चाहिए कि पता चले कि गुड्डू वास्तव में शहजाद तो नहीं है। ये भी इनकी पहचान होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड से हो या किसी भी आइडेंटिफाई किसी होता हो, होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है। क्या कहना चाहोगे, सही है ये कदम? भाई सही सही है जी। और हमारे भाई भी बताओगे जी लाला। अपने गांव में भंडारा कराएं हर साल कावड़ का, वहाँ मोमडन काम करें आके और पूरी मेहनत से करें लगन से। अब उसमें जो है माने को कहने का भाई मुसलमान क्यों बांट दिए, अरे जो बेचारा कर रहा करो तो भाई, सेवाई तो कर रहा है बोलोगी। और रही पहचान की बात, हमारे यहाँ खतौली में होटल हैं मुसलमानों के, और दिल्ली दरबार और दिल्ली के उसके नाम से लिख रहे, और सारा हिंदू मुर्गे पी रहा वहाँ, मुसलमान नहीं पी रहा, टोटल हिंदू पी रहा जी वहाँ से। जो दाएं बाएं को देख कर वहाँ कबड़ जा भी है, मतलब हम हिंदू ही पी रहा वहाँ से। तो नाम को गिरवा लो जब भी कुछ नहीं है, नाम गिरवा लो तो ठीक है, ना गिरवा लो तो ठीक है। हम तो नुकरे जैसा चला रहा है ऐसे ही चलता रहे। हाँ, जैसा चल रहा है ऐसा ठीक है। क्या कहना चाहोगे सुझाव? तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं जो नया नियम कह लिए लागू हुआ है कि होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि परमानेंट हो जाए। लेकिन अधिकतम लोगों की राय ये है कि ठीक है, आस्था का सवाल है, आपने लागू कर दिया, उसे वो जायज़ भी ठहरा है, लेकिन परमानेंट तौर पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। समाज के बीच में खाई खुदनी नहीं चाहिए, अधिकतम लोगों की राय ये है।